अब हम लोग आगे बढ़ते हुए इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जिसका इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट क्लास आप लोगों को दिया था, आज उस पर सम्स करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सम नंबर 6 से। 4-5 में ज़्यादा कुछ है नहीं। प्लान 6 स्टडी मटेरियल से एक्स लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ वाई लिमिटेड। सम नंबर 6 कर रहे हैं। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को वाई लिमिटेड का एसेट्स परचेज किया। एसेट्स परचेज किया किससे? वाई लिमिटेड से परचेज किया। उसके बाद बोलता है क्वेश्चन में क्या क्या खरीदा गया? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी 20 लाख का था, ध्यान से समझिएगा। 20 लाख का प्लांट एंड मशीनरी था, बट उसे खरीदा गया एट 18 लाख। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग 30 लाख का उसका वैल्यू था, बट उसे खरीदा गया एट 42 लाख। उसके बाद बोलता है परचेज कंसीडरेशन, मतलब परचेज प्राइस। परचेज कंसीडरेशन तय किया गया 55 लाख रुपया का, और इस 55 लाख में से 10 लाख रुपया कैश में पे कर दिया गया, ठीक है। और बाकी के लिए, बाकी का जो 45 लाख बच रहा है अभी भी पेमेंट करना, इसके लिए डिबेंचर्स इशू होगा, और वो भी एट 20% प्रीमियम में इशू होगा। तो ये आपके सामने में क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। मैंने एक्चुअली पूरा क्वेश्चन को ही लिख दिया है। एक्स लिमिटेड ने एसेट्स खरीदा वाई लिमिटेड से। सो ऑब्वियसली यहां पे वाई लिमिटेड हमारे लिए वेंडर है। सो एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से एसेट खरीदा। क्या क्या खरीदा? पहले खरीदा प्लांट एंड मशीनरी, जिसका बुक वैल्यू, मतलब उसका वैल्यू था 20 लाख, लेकिन उसको खरीदा कितना में? 18 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग 30 लाख का था, लेकिन उसको खरीदा कितना में? 42 लाख। सो जिस प्राइस में खरीदा गया है, इस प्राइस को हम लोग लेंगे। क्या प्राइस का था हमको इससे कोई मतलब नहीं है। सो अगर आप देखोगे तो प्लांट एंड मशीनरी प्लस लैंड एंड बिल्डिंग को अगर हम ऐड करते हैं, सो दैट इज 18 लाख प्लस 42 lakhs, राइट, विच इज इक्वल टू 60 lakhs। तो ये 60 लाख का एसेट्स आया हमारे पास, मतलब एक्स लिमिटेड के पास। बट एक्स और वाई के बीच में जो कीमत जो तय किया गया, राइट, जो एक्स वाई को देगा, जो प्राइस तय किया गया, वो प्राइस तय किया गया 55 लाख। सो अल्टीमेटली एक चीज याद रखिएगा, परचेज कंसिडरेशन वो प्राइस है, वो कीमत है जो बायर को चुकाना पड़ेगा सेलर को। तो हम लोग बायर है, हम लोग एक्स है, और वाई हमारे लिए वेंडर है। तो वाई मेरा लायबिलिटी 60 लाख का नहीं होगा। कितना का लायबिलिटी होगा हमारे लिए? वो 55 लाख का, 60 लाख का नहीं होगा। तो जब हम अपना एंट्री पास करेंगे, तो मेरा एंट्री में सबसे पहले हम लोग एक्स लिमिटेड है, हम लोग एक्स अपने तरफ से सोच रहे हैं। हमारे लिए प्लांट एंड मशीनरी एक एसेट बढ़ेगा डेबिट, कितना? 18 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग एक और एसेट बढ़ेगा, कितना? 42 लाख। और वेंडर, वेंडर यहां पे कौन है बच्चा? वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड मेरा लायबिलिटी कितना का हो जाएगा? 55 लाख का लायबिलिटी होगा, याद रखना। वाई लिमिटेड मेरा लायबिलिटी कितना का होगा? 55 लाख।
सो 60 लाख का तो सामान आया, लेकिन लायबिलिटी मेरा कितना का है 55 लाख। यानी कि 55 लाख का 60 लाख का सामान हमने कितना में खरीद लिया, कम में खरीदा। तो उसको हम लोग 5 लाख मेरे लिए कैपिटल प्रॉफिट है, उसे हम लोग कहां पे डाल देते हैं, याद करिए कैपिटल रिजर्व में। अगर ज्यादा देके खरीदते तो कहां जाता, गुडविल। अगर आपने उल्टा, अगर आपने 55 लाख का सामान 60 लाख में खरीदता तो 5 लाख क्या था, गुडविल। बट आपने यहां पे 60 लाख का सामान लिया है, लेकिन आपको देना कितना है 55 लाख, 55, तो 5 लाख रुपया कम। दैट इज योर कैपिटल प्रॉफिट एंड दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। हाउ मच, 5 lakhs. Now the question says, out of 55 lakh, 10 lakh was paid immediately on cash, कैश या बैंक, राइट। सो जैसे हम पे करेंगे वाई लिमिटेड, मेरा लाइबिलिटी घट जाएगा, कितना से घटेगा मेरा वाई लिमिटेड एज अ लाइबिलिटी, 10 लाख से, और टू कैश यहां पे मेरा एसेट घट गया कितना से, 10 लाख से, हो गया। सो आउट ऑफ 55 लाख हमने कितना दे दिया, 10, अभी भी कितना बचा हुआ है 45। और इस 45 लाख के लिए हम लोग क्या इशू करेंगे, डिवेंचर। और वो भी कैसे इशू करेंगे, 20% प्रीमियम में। तो मैंने कहा था कि जब भी हम लोग डिवेंचर इशू करते हैं वेंडर को, प्रमोटर को या अंडरराइटर को, प्रीमियम में इशू करते हैं, तो हमें एक काम करना पड़ेगा, और वो ये है कि नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितना इशू होगा वो कैलकुलेट हमें कर लेना चाहिए। सो नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी अगर इशूड निकालेंगे, नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड, तो कैसे करेंगे, कैसे निकालते हैं, कितना रुपया का डिवेंचर देना है 45 लाख। तो 45 लाख यहां पे लिखेंगे, राइट। और डिवाइडेड किससे करेंगे, एक डिवेंचर का जो वैल्यू कितना है, नहीं बेटा 120 रुपया, क्योंकि हम उसको 20% प्रीमियम में दे रहे हैं। सो 45 लाख डिवाइडेड बाय 120, कितना डिवेंचर आया 37,500। सो हम लोग को क्या करना है, वेंडर, अब इश्यू करने का एंट्री पास कर रहे हैं, तो वेंडर मेरा लाइबिलिटी कितना से घटेगा, 45 लाख से ही घटेगा वेंडर मेरा लाइबिलिटी, जितना का लाइबिलिटी बचा हुआ था। और हम जब इशू करेंगे, कितना परसेंट डिवेंचर इशू कर रहे हैं हम, टू 8% डिवेंचर अकाउंट में चला जाएगा 3750 ना, कि 500, 37,500 है, इनटू 100 फेस वैल्यू, दैट इज 37,50,000, वो चला जाएगा आपका डिवेंचर अकाउंट में। और बाकी जो बचा 7,50,000 वो चला जाएगा आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। कहां पे चला जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। सो दिस इज योर जर्नल एंट्री। वेंडर लायबिलिटी आपका घटा 45 लाख से, आपने उसको 37,500 का डिवेंचर इशू, 37,500 डिवेंचर इशू किया, ये नंबर ऑफ डिवेंचर इशू करना है। अगर आप नंबर ऑफ डिवेंचर इशू कितना करो नहीं निकालते, तो आप डिवेंचर अकाउंट में सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट में कैसे डालोगे, कितना डालोगे, इसका बाइफिकेशन आपका नहीं हो पाता। इसलिए जब भी डिवेंचर प्रीमियम में इशू होता है या डिस्काउंट में इशू हो, तो नंबर ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट कर लेना जरूरी है। क्लियर है, सबको समझ में आया कि नहीं आया। तो ये 6 नंबर हो गया। अभी हम लोग वापस से चलते हैं 5 नंबर सब में चलते हैं, ऊपर चलते हैं 5 नंबर में चलते हैं, 5 नंबर पे कम टू सम नंबर 5, उसके बाद हम लोग कॉपी करेंगे। ये 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको पहले करवाया। Let's go to sum number 5 now. Sum number 5 is simple. D Limited purchase machinery worth rupees 2 lakh from E Limited on 1/1/2001. So पहले तो हम लोग अपने आप को क्या समझेंगे, बाय हम लोग D Limited है, तो हम लोग सबसे पहला जर्नल एंट्री मेरा होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू ई लिमिटेड, टू ई लिमिटेड। कितना रुपया, 2 लाख। मशीनरी मेरे लिए एसेट बढ़ेगा डेबिट, और ई लिमिटेड मेरा लायबिलिटी बढ़ेगा क्रेडिट। 50,000 रुपीज वर पेड इमीडिएटली, 50,000 रुपीज वर पेड इमीडिएटली। सो जैसे हमने 50,000 पे किया, तो ई लिमिटेड मेरा लाइबिलिटी घट जाएगा कितना से, 50,000 से, और 2 चला जाएगा कितना, कहां पे चला जाएगा, 2 12%, सॉरी
टू बैंक, कैश या बैंक, कुछ नहीं बोला तो बैंक ही मान लिया, 50,000 से चला गया, हो गया। अब 2 लाख का लायबिलिटी था मेरा ई, कितना 2 लाख में से हमने कितना सेटल कर दिया उसको, 50। अभी भी कितना बचा हुआ है, 1,50,000। आप ध्यान से समझिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बोलता है वो ये बोलता है नेक्स्ट लाइन में कि 12 द बैलेंस इज हाउ मच, 1,50,000। द बैलेंस वाज पेड बाय इशू ऑफ रुपीज 1,60,000, 12% डिवेंचर्स इन डी लिमिटेड। So the balance was paid at rupees 1,60,000 debenture. The balance was paid by issue of rupees 1,60,000. मतलब आपको ये बताया जा रहा है कि बैलेंस अमाउंट के लिए कितना रुपया का डिवेंचर इशू हुआ, कितना रुपया का डिवेंचर इशू हुआ, और था कितना डिवेंचर हमारे पास, क्या सॉरी कितना पैसा देना बाकी था बैलेंस। सो द बैलेंस was 1,50,000 एंड इसको सेटल कर रहे हैं बाय इशू ऑफ डिवेंचर्स रुपीज 1,60,000। ये वैल्यू है, नंबर ऑफ डिवेंचर नहीं है। तो मेरे को एक बात बताइए आदित्य, डिवेंचर यहां पे प्रीमियम में इशू हुआ है कि पार में कि डिस्काउंट में, किसमें, प्रीमियम में, पार में कि डिस्काउंट में? प्रीमियम। 1,50,000 देख रहे हैं और अब यहाँ पे डिवेंचर कितना देख रहे हैं, 1,60,000। चलिए देखते हैं कि पार में के, प्रीमियम में के, डिस्काउंट में, एंट्री करके देखते हैं। ठीक है, हम जब डिवेंचर इशू करेंगे तो ई लिमिटेड मेरा लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, बंद। ई लिमिटेड लाइबिलिटी मेरा खत्म, कितना से खत्म होगा ई लिमिटेड लाइबिलिटी मेरा, कितना से खत्म होगा, 1,50,000 से ई लिमिटेड मेरा लाइबिलिटी खत्म हो गया। कैसे खत्म किए, डिवेंचर इशू करके। कितना रुपए का, कितना डिवेंचर, कितना परसेंट डिवेंचर, 12% ना, और कितना रुपया का डिवेंचर था, 1,60,000। तो आपका वैल्यू दे दिया था। अब बताओ प्रीमियम है कि डिस्काउंट है कि पार है, डिस्काउंट है, प्रीमियम कैसे होगा। 1.5 लाख बचा हुआ है और हम उसको 1,60,000 का डिवेंचर दे रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मैंने 1,60,000 का डिवेंचर आपको 1.5 लाख में दे दिया। ये 10,000 का डिस्काउंट था, समझ में आया। आप लोग इसको कंपेयर किए देख रहे ज्यादा, अरे भैया तो दिमाग लगाइए, 1,60,000 का चीज, 1,60,000 का डिवेंचर हम 1.5 लाख का लायबिलिटी के लिए दे रहे हैं। यानी कि मैंने 1,60,000 का डिवेंचर आपको 1.5 लाख में दे दिया। देखिए मेरा एंट्री भी वही बोल रहा है, ई लिमिटेड मेरा लायबिलिटी तो खत्म होगा 1.5 लाख से, लेकिन 12% डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट होगा जितना का डिवेंचर इशू किया है, 1,60,000। तो डिफरेंस कहां पे आ रहा है, डेबिट में आ रहा था ना। तो ये क्या है मेरे लिए, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, हाउ मच, और फिर 10, इसको क्या करना है, तुरंत क्या करना है, राइट ऑफ कर दो, स्टेटमेंट ऑफ PL2 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 10,000। समझ में आया, ये प्रीमियम डिस्काउंट वाला फंडा समझ में आया कि नहीं आया, बढ़िया समझ में आया। चलिए खत्म हो गया। अब हम लोग कोलैटरल सिक्योर, यही था ना, चलिए पहले इसको कॉपी कर लीजिए।